सभी को जय मसीह की। आज के मुबारक दिन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सब मिल कर के, क्योंकि परमेश्वर ने एक नया दिन हम सब के जीवन में दिया है। हम जानते हैं कि हमारे संसार में क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की अपार करुणा हम पर हुई है कि हम परमेश्वर के सामने हैं। और जब ये बात आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में याद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आज मैं जीवित हूं और मैं आपका नाम ले सकता हूं। जहां कहीं भी आप हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपकी आराधना करें। एक बार फिर परमेश्वर, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा करें। और हम जानते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर बहुत तायत से हुआ है। अपने अनुग्रह में हमारी चलने में मदद करिए परमेश्वर। और परमेश्वर, आपको महिमा देने के लिए हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए, हमें बल दीजिए परमेश्वर। जब आपके लोग आपके सामने हैं, कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हैं, मेरी आपसे विनती है परमेश्वर, हर एक को आप बल दीजिए परमेश्वर। हम सबको फिर से नया बना दीजिए परमेश्वर। अपना अनुग्रह करिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी विनती को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जहां कहीं भी हैं, आप प्रभु की हमारे साथ मिलकर आराधना करें। पल पाए जैसे हम बात जोते आवे की बात जोते आवे की बात जो पल पाए जैसे हम बात जोते आवे की बात जोते आवे की बात। एक बार फिर कहें, बल पाए। पल पाए जैसे हम बात जोते आवे की बात जोते आवे की बात जो पल पाए जैसे हम बात जोते आवे की बात जोते आवे की बात। खुदा है राजा सर्वदा, आशा अपनी तो है खुदा। तू है सनातन में खुदा, सनातन में खुदा। मिश्रमित ना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, ख्वाबों की तरह उड़ाता है। Strength will rise as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not
सा ख्वाबों की तरह उड़ाता है। तू है सनातन में खुदा, सनातन में खुदा, नशा में इतना तू थकता है कभी। तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, तू ख्वाबों की तरह उड़ाता है। तू है सनातन में खुदा, सनातन में खुदा, नशों में इतना तू थकता है कभी। तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, ख्वाबों की तरह उड़ाता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद आपकी भरपूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, जो हमें नया बनाता है परमेश्वर। हम महसूस कर रहे हैं परमेश्वर आप हमें ताकतवर बना रहे हैं। अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने और परमेश्वर का बल प्राप्त करें। तू है सनातन में खुदा, सनातन में खुदा, शाम इतना तू थकता है कभी। तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, ख्वाबों की तरह उड़ाता है। प्रभु धन्यवाद, आपने हमें छोड़ा नहीं है, आप हमसे थक नहीं गए परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। Oh, we praise you for the strength that you give us, Lord. We praise you. We thank you, Lord. We commit ourselves into your hands, Father. You are our strength, Lord. मेरा तू दृढ़ कर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ कर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी
करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति में विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही राहों को मुझे चला, तेरे ही मार्गों पर यही हमारी प्रार्थना कहते रहे, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। One more time, praise Him. तेरे ही राहों को मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना Lift up your praise His name. सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरी वंदना मैं करूं, तेरी वंदना मैं करूं। समर्पित करें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में। वो हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं। अपने मन को परमेश्वर के सामने शांत करें। पवित्र परमेश्वर, चाहे हम घोर अंधकार में से होके क्यों ना चल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। चाहे हम नफरत में से होके गुजर रहे हैं,
लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। सब बातें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। उन्होंने कहा है किसी भी बात की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज जब आप परमेश्वर के सामने हैं, सब बातें प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। जब हम वर्शिप कर रहे हैं यहाँ पे, समर्पित करें अपने जीवन को। अपने पंखों तले घेरे अपनी सामर्थी हाथ में। सब कहें अपनी सामर्थी हाथ में। समुद्र उठे बादल गरजे, आंधियों के ऊपर मैं चलूं, जल प्रलय में भी तू है राजा। जानू तू है खुदा, मैं स्थिर रहूं, जानू है खुदा। समुद्र उठे बादल गरजे, आंधियों के ऊपर मैं उड़ूं, जल प्रलय में भी तू है राजा। मैं स्थिर रहूं, जानू तू है खुदा, मैं स्थिर रहूं, जानू तू है खुदा। समुद्र उठे बादल गरजे, आंधियों के ऊपर मैं उड़ूं, जो प्रलय में भी तू है राजा। मैं स्थिर रहूं, जानू तू है खुदा, मैं स्थिर रहूं, जानू तू है खुदा। we are still in your presence, God. We are still here. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. My Father, you are King,
over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Let's be quiet in the presence of our God, who give us strength when we need it, who fill us with His power when we cry to Him. Let's be silent in the presence of the Lord. प्रभु के सामने हम शांत हो जाएं. जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर हमें संभालते हैं. हम किसी बात से परेशान होते हैं, परमेश्वर हमें संभालते हैं. एक बार फिर सब बातें प्रभु के सामने रखें और परमेश्वर से उनके बल को मांगें. दाऊद कहता है कि जब मैं कमजोर महसूस करता हूं तब मैं बलवान होता हूं. मुझे नहीं पता आप कैसी स्थिति में आज इस आराधना सभा को अटेंड कर रहे हैं. कोई भी बात है परमेश्वर के सामने रख दीजिए. चाहे वो कोई पाप है, चाहे वो कोई प्रार्थना है, चाहे वो कोई भाईचारे की बात है, सब बातें प्रभु के सामने रख दें. He will give us strength. प्रभु से मांगे. He's always with us. He's always for us. Just lay it at the feet of Jesus. अपने हाथों को परमेश्वर के सामने उठाएं. जहां कहीं भी आप हैं, You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Many times we are done with our lives and we tend to give up everything, maybe because of our personalities, because of our sorrows. But Lord doesn't want that way. He wants to fill us with His power. He wants to fill us with His presence. Let's raise our voices and sing to the Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
परमेश्वर पिता, हम अपने आप को एक बार फिर आपके हाथों में दे देते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ताकि हमारा स्वभाव उनके जैसा हो जाए, ताकि हम बचाए जा सकें। परमेश्वर, आपसे विनती है, हमें से हर एक की उस ज़रूरत को आप पूरा करें जिसकी हमें खास ज़रूरत है। परमेश्वर, जिस चीज़ के लिए हम प्रेयर कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु जी, मेरी आपसे विनती है, इस भवन में जितने भी अभी लोग हैं और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, मैं सबको आपके हाथों में देता हूँ। हमें से हर एक की प्रभु उस नीड को, उस ज़रूरत को पूरा करें परमेश्वर, जिसके लिए हम आपके सामने हैं। और आपकी शांति को परमेश्वर हम मांगते हैं, उस स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय शांति जो आप हमें देना चाहते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जब आपके दास आपके वचन को लेकर के हमारे बीच में आते हैं परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप हमारे साथ बातचीत करिए और हम पे अनुग्रह करिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल वचन को सुनने वाले हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम वचन के अनुसार काम करें। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम आपके सामने अपने आप को दीन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आप आशीषित करिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना है, हमारी इस आराधना को ग्रहण किया है। हमें और भी ज़्यादा आप में बढ़ने के लिए ताकत दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर से खुदावंद के पवित्र चरणों पर कलाम के सामने इस मुताबिक इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत लंबे एक भाषण के लिए नहीं, कुछ वचन प्रभु के कलाम से हम पढ़े। आपसे मेरा अनुरोध है, हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आज के विचार के लिए, मनन के लिए खुदावंद के कलाम दूसरे राजा की किताब 20 अध्याय पहले आयत से लेकर 7 आयत तक हम पढ़े। द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 20 1 to 7। इस समय हमारे बीच में मार्टिना उस पोर्शन को पढ़ेंगे
जितने भी लोग यहाँ हैं, जहाँ पर भी हमारी इस आवाज को सुनते हैं, तो आप अपने बाइबल को ले लें, इस पोर्शन को आप ध्यानपूर्वक देखें। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। आमीन। पढ़ा हुआ वचन खुदावंद की आत्मा के द्वारा हम समझने के लिए आइए इस वचन को प्रभु के हाथ में देकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, आज हम पढ़ा हुआ इस वचन को आपका हाथ में देता हूँ। हमसे बातचीत कर, आत्मा हमें सामर्थ और शक्ति दे, ताकि तेरे वचन को हम सीख सके, समझ सके, सुन सके, और हमारे जीवन में आपके वचन के मुताबिक चलने का हमें लायक बना। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बहुत ही बुरे परिस्थिति में होकर हम गुजर रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रहा है। काफ़ी समयों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग रोगी हैं। बहुत ही भयानक बात इस दुनिया में हो रहा है। कईयों का आशा टूट चुका है। कई लोग बड़े गहरे निराशा में अपने जीवन को आगे लेके जा रहे। कई लोगों का दिल टूट चुका है, कई लोगों का परिवार टूट चुका है, और कई लोग अपने आशा, कई लोगों के अंदर वो खत्म हो रहा है। कई लोगों के जीवन में बहुत ऐसे सवाल उठ रहा है कि आगे कोई ज़िंदगी है, आगे कोई दिन देख पाओगे, कि आगे मेरे जीवन का क्या होगा। इसी तरह के अनेक प्रकार का सवाल लोगों के मनों में आ रहा है। यह तमाम हालातों के बीच में हम सब रहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब तक हमें समाधान से, शांति से जीने को अवसर दी, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और 2021 साल के 4 महीना हमारे जीवन से निकल चुका है। पिछले 4 महीना पूरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अपने अपने जगह पे संभाला। कई दर्द से भरा हुआ अवस्था में होकर हमें गुजरना पड़ा, लेकिन उस हालात में खुदावंद हमें अपना हाथ पकड़कर चलाया। उसी के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इतने 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी लोग हमारे बीच में से गुजर गया। बहुत जगह पे, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं जानता है,
हमारे कई प्रिय लोग इस दुनिया को छोड़ दी। कई लोग अपने ज़िंदगी मृत्यु का हवाला करना पड़ा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उस विषयों में आया, क्या जितने लोग इस दुनिया छोड़ा या मर मिटे हैं, क्या वास्तव में मरने के लिए क्या वो तैयार थे? ये एक सवाल काफी दिनों से मेरे मन के अंदर आ रहा था। क्या वो लोग तैयार थे मरने के लिए? मैंने कईयों के जिंदगी को देखा, वो लोग और भी जीना चाहता था। वो मरना, पता नहीं मरना नहीं चाहता था, अंदर से मुझे नहीं लग रहे वो मरना चाहता था। लेकिन एक सच्चाई सभी को पता था, एक दिन मरेंगे। ये हकीकत है, सभी को इस सच्चाई के बारे में पता है, एक दिन मरेंगे। लेकिन जितने लोग हमारे सामने पिछले 1-1.5 साल से दुनिया छोड़ दी या गुजर गया, क्या उस समय वो लोग तैयार था मरने के लिए? मुझे लगता नहीं कि वो लोग तैयार था। वो लोग कुछ दिन और जीना चाहता था। उसी के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना की, परिवार के लोग प्रार्थना की, कलीसिया के लोग प्रार्थना की, देश के लोग प्रार्थना की। लेकिन उनका समय पूरा हुआ, परमेश्वर का मर्जी पूरा हुआ, वो लोग हमारे मध्य में से चले गए। हमारे मध्य में जीवन में कुछ सवाल जो जीवित है, आराधना में शामिल होते हैं। हम अपने आप को एक सवाल पूछना है, क्या वास्तव में मरने के लिए तैयार हो गया? यदि नहीं हुआ है तो क्यों? यदि तैयार हो गया है तो क्यों? यह दोनों सवाल का जवाब हमारा मन में, आर यू रेडी टू डाई? यदि मरने के लिए अब तैयार नहीं, अभी तक तैयार नहीं हुआ, तो क्यों तैयार नहीं हुआ? यदि आप कह रहे मैं पूरा तैयार हो गया हूं, उसका भी जवाब देना पड़े, क्यों आप तैयार हो गया? दुनिया छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गया? जब ये दोनों का जवाब हमें अच्छी तरह मिलेगा तो वास्तव में हम एक आत्मिक जीवन बिताने वाला एक इंसान है। जब ये सारे हालातों को जब मैं सोचते रहा, उस समय ये जो दूसरे राजा की किताब 20 अध्याय मेरे मन में आया। मैंने पूरे हफ्ता इसी अध्याय को मैंने पढ़ते रहा। केवल ये अध्याय नहीं, इसके संबंध में काफी अध्यायों को, किताबों को मैंने पढ़ते रहा। मेरे कमी क्या है, मुझे जब मैंने वचन पढ़ा मुझे समझ में आया। मेरे कमी को परमेश्वर के चरणों पर मानने के लिए ये पिछले 1 हफ्ता पूरा मुझे अवसर हुआ है। अपने आप को थोड़ा परमेश्वर के साथ बनाए रखने के लिए मुझे अवसर मिला। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, कहाँ के लिए हूँ, और ये सारे बातों का स्मरण करने के लिए जब ये किताबों को पढ़ा तब मुझे पता लगा। तो यहाँ पर ये 20 अध्याय में एक प्रभु के दास या एक राजा के पास एक मैसेज मिला, एक संदेश मिला। वो संदेश इस प्रकार था, सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शैल डाई, यू शैल नॉट रिकवर। यदि ऐसा एक मैसेज अचानक किसी के पास पहुंच गया तो क्या होगा उसका मन का विचार?
उसके घर का हालत कैसे होंगे यदि ऐसा एक मैसेज किसी के पास आ गया अचानक। वो मैसेज कभी सुनना नहीं चाहा था, वो मैसेज के लिए इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक वो मैसेज उनके घर पे उनके पास पहुंचा। कई मैसेज हम सुनना नहीं चाहता, ऐसा मैसेज हमारे कानों में सुन रहा है इन दिनों में। ऐसा मैसेज हम नहीं चाहता, ऐसा मैसेज हमारे पास हमारे कानों में हम सुनते रहता है। इसी तरह यहां पर हिजकिय्याह नाम एक राजा के पास कभी वो नहीं चाहा, कभी ऐसा मैसेज सुनना नहीं चाहा, उनका परिवार सुनना नहीं चाहा। वो मैसेज उनके पास एक दिन पहुंचा। वो मैसेज ऐसा था, तो अपने घर का काम सही रीति में ऑर्डर में कर लो, क्योंकि तुम मर जाएगा, बचेगा नहीं। यही एक मैसेज था। तो उनको जब मैं ये पढ़ रहा था, अहीतोफेल नाम एक व्यक्ति के बारे में मेरे मन में आया। उसने कुछ बातें बताई, लेकिन उनका बात पूरा नहीं हुआ। अहीतोफेल कौन था, किस जमाने में रहता था, किसके साथ, ये सारे बातें हम सभी को मालूम है। मैंने उस चरित्र में जाना नहीं चाहता, लेकिन अहीतोफेल जो बातें कहा वो काम पूरा नहीं हुआ। जब काम पूरा नहीं हुआ, उनको बहुत दुख लगा, शर्मिंदा हो गया। उसने अपने मन में सोचा, जीने से अच्छा है मर जाओ, क्योंकि बड़ा शर्मिंदा हो गया। उन्होंने सोचा था मेरे काम हो जाएंगे, जो बात मैंने कहा वो पूरा हो जाएंगे, लेकिन उसका काम हुआ नहीं। मन में ठान लिया जीने से अच्छा है जाकर मर जाऊं। लेकिन अहीतोफेल अपने घर पे जाकर घर को सेट किया करके वहां पर लिखा है। घर के सारे काम जो भी पेंडिंग था, जो भी ऑर्डरलेस था, ऑर्डर में उसने किया। करने के बाद जाकर आत्महत्या किया। और आज मैं बताने का ये संदेश का सारांश ये है, जितने लोग दुनिया छोड़ दी और जितने लोग जीवित हैं, अपने डिसऑर्डर अवस्था को थोड़ा जानना है, समझना है। परिवार के अंदर कितने डिसऑर्डर अवस्था है, आत्मिक जीवन में और शारीरिक जीवन में और मानसिक जीवन में कितना डिसऑर्डर अवस्था ऑर्डर में नहीं है। परिवार की जीवन ऑर्डर में नहीं, घर का कोई काम ऑर्डर में नहीं, मतलब हर एरिया डिसऑर्डर चल रहे। लेकिन उस अवस्था से जब एक व्यक्ति छोड़कर चले जाता है तो बहुत दुख लगता है। घर सारा सेट हो गया, फिर उसके बाद जाने में किसी को भी कोई दुख नहीं। यहां पर उनको एक अवसर दिया परमेश्वर ने, यशायाह नबी के द्वारा हिजकिय्याह राजा के पास मैसेज दिया, तुम ऐसा करो, घर को सेट करो, ऑर्डर में करो, जो भी किसी से कुछ बात बोलना है बोलो, यदि कुछ काम पेंडिंग है करो, कुछ लेने देना है करो, किसी से सुलह होना है वो करो, सारा काम करो, ताकि तुम मरेगा, मरने वाला है। परमेश्वर ने उन्हें अवसर दिया। अब देखो, बहुत सारे लोग काफी काम पेंडिंग करके दुनिया से चले गया, बहुत काम छोड़कर गया। कई लोग उद्धार नहीं पाया, कई लोग बपतिस्मा नहीं ली, कई लोग अपने परिवार के जीवन को सेट नहीं की। बहुत सारे ऐसे बातों को बात कोई सेट नहीं हुआ, ऐसे अवस्था में छोड़कर चले गया, और उससे बहुत सारे लोग दुखी हैं।
लेकिन जो जीवित है, परमेश्वर ने आपको और मुझको अवसर दी अभी तक जीने का। ये अवसर परमेश्वर क्यों दिया है? इसका मतलब यह नहीं हम कभी नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोग मर गया, हम नहीं मरेंगे, वो नहीं है, एक दिन मरेंगे जरूर। लेकिन अब हम जीवित है, परमेश्वर हमें अवसर दी हमारे घर को सेट करने के लिए। जो भी पेंडिंग काम है, यदि आपने तौबा नहीं की अब तक, तौबा करने के लिए खुदा ने मरने से पहले तौबा करने के लिए खुदा अवसर दी। यदि आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया नहीं तो परमेश्वर के लिए कुछ करने का अवसर। यदि आपका परिवार टूटा हुआ अवस्था में है तो वो सेट करने के लिए खुदा ने आपको अवसर दी, अवसर दे रहे। ये बात को हम समझना है। यहां पर यशायाह को यशायाह नबी के द्वारा संदेश पहुंचाया, तू जल्दी अपने घर को सेट करो। और आज इस मैसेज के एक मेन संदेश में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहली बात, आपको लग रहा है आपका जीवन अभी भी कोई सेट नहीं है, स्पिरिचुअली आपका जिंदगी सेट नहीं है। चर्च आता है, जाता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन फिर भी एक आत्मिक जीवन में आपका लाइफ सेट नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए वास्तव में आप तैयार नहीं। ऐसे आपको लग रहा है इन दिनों में, ये अंतिम समयों में आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करो, ऑर्डर में करो। कभी वचन पढ़ता, कभी नहीं पढ़ता, कभी प्रार्थना करता, कभी नहीं करता, कभी चर्च जाता, कभी चर्च नहीं जाता। कभी ये जीवन उसी में एक बदलाव आ जाए, वो थोड़ा सेट में लेकर आए। बाकी घर की अवस्था, घर में भी ऑर्डर पे कुछ भी नहीं, ना उठने का समय है, ना बैठने का, ना चलने का, ना काम करने का, बिल्कुल ऑर्डरलेस। कोई ऐसे जी रहे, जीना नहीं। कईयों के घर के अंदर की अवस्था जब देखते हैं, बहुत ही ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर में नहीं है कुछ भी बात। और आज हम अपने आत्मिक जीवन भी, शारीरिक जीवन भी कुछ ऑर्डर में लाए। और जब यह मैसेज इसके राजा के पास मिला, उसने क्या की? मुझे नहीं लगता वहां पर वो घबराया करके, लेकिन प्रार्थना जरूर की। ऐसा एक मैसेज के सामने प्रार्थना करने का हिम्मत उसको मिला। वो क्यों मिला, कैसे मिला? क्योंकि उसके जीवन में एक तजुर्बा, प्रार्थना कर कर प्रार्थना का जवाब देखा हुआ एक तजुर्बा इसके राजा के जीवन में था। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग कई तरह की दुख और मुसीबत, क्लेश और बीमारी में गुजर रहा है, लेकिन आपके पास एक तजुर्बा है। इससे भी बड़े क्लेश में जब आप गुजर रहा था, इससे भी बड़ा दर्द और बीमारी में आप गुजर रहा था, आपने प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना किया गया, परमेश्वर ने आपका प्रार्थना सुना। यदि आपके पास प्रार्थना का जवाब मिला हुआ एक तजुर्बा आपके पास है, तो आपका ये परेशानी को देखकर आप ना घबराए, अभी का ये मुसीबत को देखकर आप ना घबराए। जब आजकल जब सुबह का हमारे प्रार्थना सभा में, हर रोज सुबह का जो प्रार्थना सभा में मत्ती के इंजिल हम पढ़ रहा है, 8 अध्याय को आज खत्म की। जब उसी में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पे बैठकर नदी के पार हो रहा था, जा रहा था। आंधी और तूफान बहुत ही
उनको परेशान किया। उस समय चले लोग डर गया। यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल पूछा, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? जब यह सवाल उनसे पूछने के, मैं हूं ना आपके नाव में, फिर आप क्यों डरते हो? मैं हूं ना। जब आज सवेरे वो वचन पढ़ रहा था, मुझे इतना तसल्ली मिला। और चेलों से परमेश्वर पूछ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा कि आप क्यों घबरा रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, आपके नाव में मैं हूं ना। प्यारे अजीजों, आपके परिवार के साथ खुदा है, आपके जीवन के साथ खुदा है। जितने भी परेशानी के बीच में से होकर आप गुजर रहे हो, कितने भी बीमारी के बीच में से होकर आप गुजर रहे हो, आप ना घबराएं, क्योंकि यीशु मसीह साथ में है। यीशु मसीह साथ है। यहां पर हिजकिय्याह राजा इस समय जब ये मैसेज मिलते हुए घबराते हुए वहां पर हम नहीं देख रहा है। सिचुएशन, बुरा मैसेज उनको प्रार्थना के तरफ लेके गया। आजकल का ये सिचुएशन आपको प्रार्थना के तरफ लेके जा रहे हो, या घबराते हुए, डरते हुए, थरथराते हुए, कई तरह की निराशा की बात बताते हुए समय बिता रहे हो, या ये अंतिम समय में देश में जो महामारी हो रहा है, मृत्यु का अनगिन लोगों का मृत्यु हो रहा है, तो ये सिचुएशन आपको, आपके जीवन को परमेश्वर के तरफ लेके जा रहे हो। अपने आप को परख कर देखे, या निराशा में होकर कुड़कुड़ाते हुए, निराशा के बातों को बोलकर अपने जगह पे समय बिता रहे हो। हिजकिय्याह राजा के पास कभी ना चाहा हुआ, कभी ना सोचा हुआ एक मैसेज अचानक उनके पास आया। जब वो सुनकर उसने वहां पर इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन उस बुरा समाचार उनको परमेश्वर के तरफ खींच कर लेके गया। उनको प्रार्थना में उस सिचुएशन को उसने बदला, प्रार्थना में वो समय खर्च की। उसका रीजन क्या था? 19 अध्याय में बहुत बुरे परिस्थिति में होकर हिजकिय्याह को जाना पड़ा। जब यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय, दूसरे इतिहास के किताब 32 अध्याय, जब ये दोनों ये 3 चैप्टर लगातार आप पढ़े, और दूसरे राजा की किताब जो हमने पढ़ा, ये जो 20 अध्याय, लेकिन 19 अध्याय, 20 अध्याय, और साथ साथ यशायाह नबी की किताब 37 और 38 अध्याय, और दूसरे इतिहास की किताब 31 और 32 अध्याय, ये अध्यायों को एक साथ जब हम पढ़ते हैं, तब क्या क्या घटना हिजकिय्याह राजा को बीतना पड़ा, उसके बारे में वहां पर लिखा है। 20 अध्याय में अपने जीवन के सामने जो घटना आया, उससे पहले एक नेशन वाइड, एक नेशनलाइज्ड एक घटना का सामना हिजकिय्याह को करना पड़ा, क्योंकि उनके हाथ में एक लेटर मिला, उसी में एक बुरा खबर था। वो खबर ये था, लड़ाई के लिए कुछ लोग आ रहे, देश में एक बड़ा लड़ाई का मतलब अपने देश को कब्जा करने का एक समाचार हिजकिय्याह ने सुना। उस समय हिजकिय्याह उनके हाथ में मिला हुआ लेटर लेकर परमेश्वर के भवन में गया। जब 19 अध्याय की 14 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, उनके हाथ में मिला हुआ बुरे खबर लेकर परमेश्वर के भवन में खुदावंद के हुजूरी में रख दिया। इन दिनों में बड़े बुरे खबर आपके घर में आ रहे,
बड़े बुरे खबर आप सुनते हैं, उन खबरों को लेकर खुदावंद के हुजूरी में रखना ये आपका और मेरा जिम्मेवारी है, और कुछ हम नहीं कर सकता। लेकिन जो भी बुरे खबर आपके जीवन में आते हैं, उन बुरे खबरों को लेकर खुदावंद के हैकल में या खुदा के हुजूरी में उस बुरे खबर को रखे। इसकी यानी इसे रखा, प्रार्थना करना शुरू की। थोड़ी देर के बाद प्रार्थना का जवाब मिला। जिस बातों से तुम डरते हैं वो बात तेरे जीवन में नहीं आएगी। मैं तेरे लिए काम करेगा। तेरा प्रार्थना मैंने सुना। देश में जो विपत्ति का समाचार आपके पास आया, उस विपत्ति से मैं तेरे देश को बचाऊंगा। तेरा प्रार्थना मैंने सुना है। इसकिया को बहुत हिम्मत मिला, इसकिया के अंदर काफी हियाऊ मिला। इसलिए 20 अध्याय में जब अपने जीवन के सामने जो घटना आया, उस समय वो घबराए नहीं, क्योंकि उनको मालूम था पिछले दिनों में इससे भी बड़े आफत और विपत्ति जो भी बातें हैं पूरे देश के तरफ आ रहा था। उस विषयों में मेरे प्रार्थना सुना हुआ परमेश्वर आज भी जीवित है। यदि पिछले दिनों में जो जो परिस्थिति में होकर आपने गुजरा है, उसी के लिए आपने प्रार्थना की, प्रार्थना का जवाब आपको कभी मिला है, तो आप किस सिचुएशन में होकर आप जा रहे, आप ना घबराएं। आपके विषयों को लेकर परमेश्वर के चरणों पर रखें। इसकी राजा ने अपने विषय जो सुना हुआ बातों के प्रति प्रभु के चरणों पर अपना मुंह दीवार के तरफ लगाकर वो रोना और प्रार्थना करना शुरू की। उसने 3 बात अपने आप को परख कर प्रभु के सामने रखा। पहले बात उसने कहा, प्रभु ईमानदारी से अब तक मैंने चला। ये एक अपने सेल्फ एग्जामिन कर रहा था, अपने जिंदगी को थोड़ा परख रहा था, क्योंकि खुदा ने बोला सेट योर हाउस, और तुम बचेगा नहीं, मर जाएगा। जब खुदावंद के चरणों पर अपने आप को जब प्रार्थना के तरफ लेके गया, पहले उनके जिंदगी को थोड़ा परखा, अब तक मेरे चाल चलन कैसा था। उसने प्रभु के आगे ये कहा, खुदा बाप मैंने ईमानदारी से अब तक चला है। जब भी हमें इस दुनिया छोड़ना पड़े, क्या ये बात आप कह सकता है, अब तक का मेरा जिंदगी ईमानदारी से मैंने चला, वफादारी से खुदा तेरा सेवा की, ईमानदारी से मेरे परिवार में रहा, ईमानदारी से मेरे चर्च में रहा, ईमानदारी से मैं अपने जिंदगी तेरे सामने बिताया। समय के कमी के कारण मैंने बड़े विस्तार रूप में बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे आज के मैसेज के और अगले जो संदेश ये है, प्रार्थना परमेश्वर के योजना को भी बदल सकता है। खुदा ने बताया हुआ वचन है, यशायाह के द्वारा संदेश उनको भेजा, तू मरेगा। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर के योजना को बदल दी। शुरू से हम देख सकते हैं इस बात को। सोदोम को नाश करने के लिए परमेश्वर ने प्लान बनाया। यह खबर जब अब्राहम सुना, प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू की। प्रभु से पूछा, खुदा यदि 50 धर्मी जन सोदोम में है तो उस देश को अब नाश करोगे? खुदा ने कहा नहीं करेंगे। मैं सोदोम को क्यों परमेश्वर नाश की? आपको मालूम है 10 धर्मी लोग
वहां पर हाकिम लोग था, राजा लोग था, मतलब बड़े बड़े प्रधान लोग, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग। लेकिन उस सोदोम के अंदर 10 धर्मी लोग, धर्मी पुरुष, खुदा को डरने वाले 10 लोग उस देश में नहीं था। यदि ऐसा होता तो अब्राहम के प्रार्थना खुदावंद सुनकर सोदोम को नाश नहीं करना था। जब हम निनवे शहर के तरफ आए, खुदा ने प्लान बनाया, निनवे को नाश करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन यह बुरा समाचार सुनकर निनवे के लोग प्रार्थना करना शुरू की, अपने आप को खुदा के चरणों पर समर्पण की, पाप का पश्चाताप किया। खुदावंद जब देखा वो लोगों का जिंदगी बदल गया करके, निनवे में जो नाश होना था उस नाश से प्रभु निनवे शहर को बचाया। जब वचन में कई जगह पे प्रार्थना कई लोगों को बदला है, परमेश्वर के योजना जो निर्णय प्रभु ने लिया है उस निर्णय को बदल डाला है करके हम देखते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 18 अध्याय 7 आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि उससे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, 8वीं आयत, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पश्चाताऊंगा। यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर खुदा ने उनको नाश करेंगे करके मैंने बोला, परमेश्वर कहता है यदि पश्चाताप कर कर प्रार्थना करें, मैं अपना योजना, अपना प्लान बदलेंगे। मुझे लगता है आजकल के महामारी के बीच में हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे, सरकार की गलती या व्यक्तियों की गलती या देश की गलती, इधर उधर एक दूसरे के गलती बताते हुए उनका कारण, इनके कारण। मेरे विश्वास है देश के लोग अपने पापों को मानकर पश्चाताप कर कर एक साथ मिलकर रोना और प्रार्थना करना शुरू करें। यदि इस देश के ऊपर परमेश्वर जो विपत्ति ला रहे हो, लाया है, लाने के लिए, और उसी में बचाव है। लोग गलती को मानने के लिए तैयार नहीं, पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने वाले बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, त्यागने वाले बातों को त्यागने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के करीब मेरा कहना यह है, परमेश्वर अपना प्लान बदल सकता है। कब? जब हम बुरे खबर जब हमारे कानों में आते हैं, प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रार्थना करें। सोदोम के प्रति अब्राहम प्रार्थना की। जब अब आगे पढ़ते हैं पहले राजा की किताब 21 अध्याय 29 आयत को आप देखें। पहले राजा की किताब 21 अध्याय के 29 आयत 29। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे, तब 7वां दिन अ 21 अध्याय के 29 आयत, पहले राजा 21 अध्याय के 29 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। क्या तूने देखा है कि आहाब
मेरे सामने नम्र बन गया। इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। आहाब के बारे में हम सब जानते हैं, कितने बुरे इंसान था आहाब। परमेश्वर का क्रोध आहाब के ऊपर पड़ने लगा। लेकिन यह बात आहाब को पता लगा, उसने अपने बुराई से, अपने पापों से पश्चाताप कर कर अपने जिंदगी को बदला, स्वभाव को बदला, आदतों को बदला, परमेश्वर के तरफ मोड़ा। उस समय खुदावंद योजना बदला है। प्रभु ने कहा नहीं, आहाब देखो अपने आप को नम्र किया, इसलिए उनके ऊपर जो आफत आएंगे करके मैंने बताया वो नहीं आने दूंगा। एसकेल के किताब 33 अध्याय में जब हम आते हैं, एसकेल 33 अध्याय उसके 14 आयत से मैं बढ़कर आपको सुनाता हूं। यहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं। एसकेल नबी की किताब 33 अध्याय के 14 आयत से, आप जरा सुनिए। यहां पर लिखा, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौट आए, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा। अब देखो परमेश्वर कहते हैं, यदि मैं अपने मुंह से विधि मैंने निर्णय लिया उनको मारेंगे या ये आफत आएंगे, ये विपत्ति आएगा, यदि लोग इस बात को सुनकर पश्चाताप करें, बुरे चाल चलन को छोड़ दे, मैं क्षमा करेंगे, उनके ऊपर जो आफत आएंगे करके बताया, मैं आने नहीं दूंगा। देखो परमेश्वर अपना इरादा बदलने के लिए तैयार है। अभी भी इस देश में जो भी महामारी आ रहे हो रहा है, यदि परमेश्वर के तरफ से ये बातें, प्रभु परमेश्वर अपना प्लान चेंज करने के लिए अभी भी चाहता है, इरादा बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। कब? जब लोग अपने बुराई से फेर कर परमेश्वर के चरणों पर जब आते हैं। मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्यारे अजीजों, पहली बात, अचानक कोई बुरे खबर आपके पास आते हैं, यदि आप प्रार्थना का जवाब पाया हुआ एक व्यक्ति है, खुदावंद के साथ आप चलता है, उस खबरों से ना डरते हुए उस सिचुएशन को प्रार्थना में बदले। दूसरी बात, दुनिया छोड़कर जाने से पहले घर के या सेट करने वाले बातों को सेट करें। यदि कोई बात ऑर्डर में नहीं है, आत्मिक जीवन सही नहीं, शारीरिक जीवन सही नहीं, सारे इधर उधर, हमें हर रोज हमारी जिंदगी सेट करने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु का कोई पता किसी को भी नहीं। उससे पहले सारे बातें सेट करना है। क्या क्या आपको मालूम है आपके जीवन में क्या क्या अभी सेट करने का क्या क्या है, आपके आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, यह बात आपको पता है। तीसरी बात, परमेश्वर के प्लान को बदलने के लिए
इंसान मन फिराने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, खुदा के करीब आने की जरूरत है। हिजकिय्याह राजा ने अपने जिंदगी को परख कर देखकर एक बात कहा, ईमानदारी से अब तक मैं चला है। हमें भी हमारे जीवन के आखिरी दिन जब भी हो, हमें परख कर देखना, आप कितने उम्र तक इस दुनिया में जिया वो नहीं है। चाहे 90 साल तक इस दुनिया में रहे, यदि सही जीवन आप बिता के 90 साल तक रहे, कोई फायदा नहीं। यदि थोड़े दिन में आपके जिंदगी इस दुनिया में समाप्त हो रहे, तो भी दुख की बात नहीं, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से जिया, वफादारी से जिया, खुदा के पसंद के मुताबिक आप जिया, प्रभु ने कहा हुआ बातों के अनुसार आप चला है, तो दुख के बाद कुछ भी नहीं है। हम अपने जिंदगी को परखे और जांचे, यह अवसर खुदा ने हमें दी। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। क्या वास्तव में आप तैयार हैं? वास्तव में आपका घर सेट है? वास्तव में परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर अपने योजना बदला, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो सारा सिचुएशन प्रभु के आगे बैठकर प्रार्थना से वो सिचुएशन बदलेगा। खुदा ने उसके आयु 15 साल और बढ़ाया। यह खबर जब 29 साल की उम्र था, हिजकिय्याह राजा के, उस समय यह आफत उनके जीवन में आया। उसके बाद 15 साल और उसने जिया, देश को खुदा बचाया। लेकिन बाद में उसके चरित्र में घमंड उनके जीवन में आया। जब घमंड हिजकिय्याह राजा के जीवन में आया, जो ना करने वाले काम वो करने लगा, तब उस देश में फिर से विपत्ति और आफत आया करके वहां पर हम देखते हैं। हमारे मनों में किसी भी बातों का घमंड ना आए। नम्रता के साथ खुदा के साथ हम चले, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो। यह सिचुएशन हमें प्रार्थना के तरफ लेके चले। किसी भी समय परमेश्वर योजना बदल सकता है। प्रभु अपने भक्तों का प्रार्थना सुन के, पश्चाताप अनुभव देखकर, स्वर्ग पिता, आज के इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे देश भयानक अवस्था में होकर गुजर रहा है। इस अवस्था में, इस महामारी के बीच में एक मन फिराने के आत्मा देश को अब दे खुदा। लोग अपने पाप से मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, जीवित परमेश्वर के तरफ आने के लिए आप मदद कर खुदा। यह सिचुएशन आप बदल सकता है। आपसे हमारा प्रार्थना है खुदा, आपका यह सिचुएशन से एक बड़ा बदलावट आप हमें दे खुदा। नम्रता के साथ, कराई से एक सही जीवन बिताने के लिए आप हम सभी को मदद कर, आपके आमद के लिए हम सबको तैयार कर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।